नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, साजिद तारड़ और डॉक्टर चीमा का मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ गया है और वो ऐसी ऐसी बातें करने लगे हैं, ऐसी ऐसी बातें बकने लगे हैं कि उनको भी खुद नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं, जिनका किसी फैक्ट से कोई लेना देना नहीं। अपने घर के भीतर बवाल मचा हुआ है, बलूचिस्तान हाथ से निकला जा रहा है, पीओजे के हाथ से निकला जा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में अलग बवाल मचा है, लेकिन उन्हें भारत के 30 करोड़ मुसलमानों की ज्यादा चिंता है। बड़ा जुल्म हो रहा है जी भारत के 30 करोड़ मुसलमानों पर। पहले मैं और जलाने का इनको इंतजाम कर देता हूं, तस्वीरें दिखाता हूं। ऑस्ट्रेलिया, अभी तो न्यूजीलैंड पहुंच गए हैं पीएम मोदी, लेकिन जब वो ऑस्ट्रेलिया गए तो ऑस्ट्रेलिया में उनका क्या जोरदार स्वागत हुआ। ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से हजारों लोग उन्हें देखने आए, उसकी तस्वीरें जरा देख लीजिए। लेकिन जब से साजिद तारड़ का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, जब से उनसे आसिम मुनीर ने अपनी बूट चटवाई है, बूट लीकिंग करवाई है गले पर रखकर, तब से निर्लज हो गए हैं साजिद तारड़। और कमर चीमा तो खैर आपको पाते ही हैं, मीठी छुरी है ये। अभी आइए जरा निपटाते हैं जरा इनको फैक्ट के साथ, हवा हवाई नहीं, फैक्चुअली। मोदी साहब ने ऑस्ट्रेलिया में ऑपरेशन सिंदूर का फिर जिक्र कर रहे हैं और अवाम का खून गरमा रहे हैं वहां पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आप उसके ऊपर भी क्या कमेंट करेंगे, ये जो ऑस्ट्रेलिया में बैठ के पाकिस्तान का जिक्र करना? चीमा साहब, वो तो फिर देखें ना, मोदी साहब की ऑक्सीजन है पाकिस्तान के खिलाफ बात करना। वो चौक हो जाएंगे अगर वो बात ना करें, क्योंकि उनका टोटल बयानिया, दुख के साथ कहूंगा कि जितना नुकसान इनकी पार्टी ने भारत को दिया है, मेरे ख्याल में इतना मूलों ने भी नहीं किया होगा, ये किसी ने इतना जुल्मों से। क्या आपका दिमाग ठीक है मिस्टर तारड़? पहले अपना घर जाकर देखो, समझे? नफरत फैलाई है हमने, और भारत के बिना हमारा काम नहीं हो सकता। आप लोगों का काम भारत के बिना हो रहा है क्या? आपका और डॉक्टर चीमा का काम भारत के बगैर हो रहा है? जाकर अपने वीडियोस देखो, 100 में से 99 वीडियो भारत पर बनते हैं आपके, या जो 100वां वीडियो बनता है वो भी भारत में कहीं ना कहीं उसका भारत का जिक्र होता है उसमें। अब तुम लोगों का काम नहीं चल रहा भारत के बगैर, ज्ञान देने चले जाते हो। नफरत, हमने नफरत पढ़ाई है। भारत पीछे आ गया है। साजिद तारड़, जरा होश में रह के बात करो। भारत पीछे आ गया है। अगर भारत पीछे आ गया है तो दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में कैसे आ गया? अगर भारत पीछे आ गया है तो अभी भी आईएमएफ ने शायद जारी किया है वो जीडीपी का, उसमें भी अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कैसा बनी हुई है? आईएमएफ के पास 25 बार भारत गया है क्या? 25वां प्रोग्राम शामिल होने भारत गया है कि पाकिस्तान गया है? अगर हम भारत को पीछे कर दिया मोदी गवर्नमेंट ने, तो ये बताओ कि टॉप 5 मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में हम कैसे आ गए हैं? कैसे आ गए हैं? वो झूठा डेटा है, झूठा डेटा है वो। तुम ही सच बोल रहे हो भाई, बाकी सारी दुनिया झूठ बोल रही है। कमाल की बात है भाई। और नफरत हम पढ़ाते हैं। हमारे यहां एक किताबों में बता दो जहां पर कहा गया हो कि किसी कंट्री के बारे में, इवन पाकिस्तान के बारे में नफरत पढ़ाई जा रही हो, मुसलमानों के बारे में नफरत पढ़ाई जा रही हो, किसी के बारे में। लेकिन तुम्हारे यहां क्या होता है? तुम्हारे यहां क्या होता है इसकी झलक दिखाता हूं। लगाओ भाई वो बीबीसी वाली क्लिप जिसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की किताबों में क्या पढ़ाया जाता है हिंदुओं के लिए, भारत के लिए और बाकी लोगों के लिए। लगाओ भाई। मेरे पास मुताला पाकिस्तान बुक है और ये 11वीं और 12वीं जमात के लिए है। पेज नंबर 33 पे ये लिखा हुआ है, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हज़ारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। मेरे पास जो ना वो माशरती उलूम की किताब पढ़ी हुई है जो 8वीं जमात के बच्चों को पढ़ाई जाती है और हमने पढ़ी भी थी। एक मज़ेदार चीज़ लिखी हुई है कि मायूसी और बददिली के इस दौर में मुसलमानों ने हिंदुओं की सियासी तहरीकों का साथ दिया। मकसद ये था कि किसी न किसी तरह अंग्रेज की गुलामी से निजात मिले, लेकिन हस्बे आदत हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ हर जगह धोखा किया।
इसी बुक के पेज नंबर 2 पे यहाँ पर लिखा हुआ, तंग नजरी ने हिंदू समाज को मफलूज कर रखा था। औरत को फर्वोत्तर मकाम दिया गया था, यानी कि इंफीरियर। क्या लिख रहे हैं ये? हमारे हिंदू मजहब में औरतों को इतने हकूक हासिल हैं, शायद ही कहीं हासिल। साजिद तारड़, प्रोपेगेंडा फैलाओगे, नंगा कर देंगे हम तुम्हें, चाहे कहीं के भी रहने वाले हो, कहीं के भी हो। और मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, आने वाला टाइम तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, बहुत मुश्किल होने वाला है। सुन के मिर्ची लग रही होगी मेरी बातों को, लेकिन मैं तो फैक्चुअली बात करता हूं, तुम्हारी तरह हवा हवाई बातें नहीं करता हूं। तुम्हारी तरह सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद तुम्हारा जो दिमाग घूमा है ना, कि कठपुतली की तरह चलने लगे हो, वैसा नहीं हूं मैं। मैंने तो सबूत दिए, बताओ। और नफरत हम फैलाते हैं, हम फैलाते हैं नफरत। किया है, मेरा ख्याल में इतना मूलों ने भी नहीं किया होगा, ये किसी ने इतना जुल्मों सितम इस खित्ते पे नहीं किया कि पूरी की पूरी कौम को नफरत में झोंक दिया है, जिसका रिजल्ट कभी अच्छा नहीं निकला। दुख के साथ कहूंगा कि जो पॉसिबल ही नहीं, 30 करोड़ मुसलमानों को क्या करोगे भाई? वो ना तो पाकिस्तान जा। तुम्हारी क्यों फट रही है बे? वो 30 करोड़ मुसलमान भारत के हैं, भारत की जिम्मेदारी है। तुम जो 25 करोड़ मुसलमान तुम्हारे पाकिस्तान में, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम उनका क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो उनका? ये लगाओ तो भाई स्क्रीनशॉट्स। ये कहां की खबरें हैं जहां मस्जिदों में ब्लास्ट होते हैं? ये कहां की खबरें हैं? ये कौन सी मस्जिदें हैं जहां पाकिस्तान में धमाके में 50 लोग, कभी 60 लोग, कभी 20 लोग, कभी 25 लोग मारे जाते हैं? क्या भारत में मस्जिदों में धमाके होते हैं? तुम बता दो पिछले 10 साल में कितने धमाके हुए भारत के मस्जिदों में, और तुम्हारे यहां की खबरें दिखा रहा हूं मैं। इंटरनेट है साजिद तारड़, चूरन देकर तुम पाकिस्तानियों का दिल बहला सकते हो, लेकिन तुम्हारी पोल पट्टी खोलने के लिए हम लोग यहां पर हैं, काउंटर करने के लिए हम लोग यहां पर हैं। तुम होगे कहीं के बड़े 30 मार खां हमारे घंटे पे, समझे? हमारे खिलाफ बातें करोगे, बेबुनियाद बातें करोगे, बिना फैक्ट के बातें करोगे, तुम्हें फैक्ट से काउंटर किया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। पत्थर फेंकोगे, वो रिप्लाई जरूर मिलेगा। जा सकते हैं ना बांग्लादेश जा सकते, उन्होंने यहीं रहना है। और दूसरा ये करते ये है, इन्हें पता है अब जंग नहीं लड़ सकते, ये BLA और उस साइड पे ड्रामे करते हैं ताकि लोगों की तवज्जो हटाई जा सके कि भारत के अंदर क्या है। इन पे तो मैं समझता हूं बात करना भी जाती है। और दूर सारी दुनिया क्यों बात करते हो बे? क्यों बात करते हो? और BLA को हम लोग कर रहे हैं। मैं तुम्हें अख्तर मंगल की बात बताता हूं, सुनाता हूं। अख्तर मंगल पता है ना कौन है? इंडियन नहीं है, बलोचिस्तानी है। तुम्हारे मुंह पे थपेड़ मार रहे हैं। लगाओ भाई, क्लिप लगाओ। सिर्फ इल्जामात लगा दिए जाते और उसकी हमने कई अरसे इसकी निशानदेही करते रहे। कोई ऐसा जिला नहीं बचा बलूचिस्तान। न्यूज बार बार आ रही है कि जी खुजार में अटैक हो गया है, किसी के घर पे, कबायली रहनुमा के घर पे अटैक हो गया है, या जियारत में जो है, पहले तो कहते थे जी बलूच इलाके मुतासिर है, और रा का एजेंट भी कहा जाता है। पहले तो बलूचिस्तान बलोचों को, पश्तूनों को कहा जाता था। अब माशाल्लाह कश्मीर भी मेरे ख्याल में हिंदुस्तान का एजेंट तो तकरीबन 90% तो हो गया है। सिर्फ सर्टिफिकेट और इल्जामात से आप क्या बलूचिस्तान को या पाकिस्तान के मसलों को हल करेंगे? हन्ना का वाकया क्या है, इसका पस मंजर क्या है, आज दिन तो किसी को पता नहीं। साजिद तारड़, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। और सुनाऊं, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है और उनके बच्चे क्या बोल रहे हैं। लगाओ भाई, वो भी क्लिप लगाओ। ये जो दहशतगर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है, ये जो गुंडागर्दी है, ये जो अफरा तफरी है, ये जो शलिंग बलिंग है, ये जो छापे छापे है, ये जो गोली लाठी है, ये जो मारा मारी है, ये जो दहशतगर्दी है। नारे कश्मीर। अब ये भी सुनने के बाद साजिद तारड़ अगर चेहरा बेशर्मी से झुके ना तो फिर तो बड़े बेगैरत आदमी हो यार। तुम बड़े बेगैरत हो। तुम्हारे जैसा बेगैरत झूठा, शर्म नहीं आती यार? झूठ बोलते हो ऐसे। भारत के 30 करोड़ मुसलमानों का क्या होगा, ये तुम्हारी टेंशन क्यों है?
तुम 22 करोड़ अपने 25 करोड़ मुसलमानों की बात करो ना जो पाकिस्तान में, उनके साथ क्या कर रहे हो तुम लोग? पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर वालों के साथ क्या कर रहे हो तुम? वो मुसलमान नहीं है। बलूचिस्तान के मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हो तुम लोग? वो मुसलमान नहीं है। केपीके में मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हो तुम लोग? वो मुसलमान नहीं है। अफगानिस्तान के मुसलमानों के खिलाफ क्या कर रहे हो तुम लोग? वो मुसलमान नहीं है। फटती है इनके बारे में बात करने पर, आसिम मुनीर का बूट आ जाएगा सीधे। हम सब जानते हैं साजिद तारड़, तुम कितने रंगे हुए सियार हो, हम सब जानते हैं। सारी दुनिया अबैंडन कर गई इनको। अमेरिका ने सफे फाड़ दिए हैं, यूरोप में कोई मुंह नहीं लगाता। ये कैपिटल ले पे जाके भारत की दहशतगर्दी को क्यों नहीं लोगों के सामने रखते? भारत के अंदर अडानी अंबानी की करप्शनों के ऊपर पर्दे किस तरह डालने हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उस वजह से जो विश्व गुरु अब ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं, जाके वहां यार बड़े से बड़े बक क्या उनको सुना, लेकिन साजिद तारड़ से बड़ा कोई नहीं भाई। अंबानी अडानी से इसलिए तुम्हारी चिढ़ती है ना, क्योंकि तुम उसके थूकने के एक कण के बराबर नहीं, उसको थूक के बराबर नहीं हो तुम। पूरा पाकिस्तान खरीद लें अभी, अंबानी अडानी ऐसे हैं। इसलिए तुम लोग चिढ़ते हो क्योंकि तुम्हारे यहां कोई अंबानी अडानी जैसा नहीं है। तुम लोग चिढ़ते हो क्योंकि भारत डेवलप कर रहा है। तुम लोग चिढ़ते हो क्योंकि लाखों को रोजगार मिला हुआ है। चिढ़ते हो तुम लोग, और ये तुम्हारी चिढ़ है। देख रहे हैं दोस्तों, क्या फ्रस्ट्रियाया हुआ है ये बंदा, क्या फ्रस्ट्रियाया हुआ है। 10 साल में इंडिया ने जो ग्रोथ की है उसे ये हजम नहीं हो रहा। होगा भी कैसे, होगा भी कैसे? कि वहां अब क्या ही अच्छा होता, ये बताते हैं कि अडानी अंबानी का मुस्तकबिल भी, ये किस तरह पैसा बना रहे हैं, और इनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है सिर्फ उन 2 ATMs के ऊपर खड़ा है। अगली बार अंबानी अडानी से इसलिए भी छिड़े है ना, अडानी के खिलाफ, वो स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, अडानी के खिलाफ और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि हम सारे चार्जेस वापस ले रहे हैं। ये खबर है। इनकी और लगी, इनकी और जली, अरे यार बड़ी मुश्किल से तो हमने ये सब फंदा तैयार किया था, देखो यार ये तो बच गया। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने सारे चार्जेस हटा लिए। अब इनकी लॉबी लगी हुई है, किसी कोर्ट के जज से कहलवा रहे हैं, कुछ कहलवा रहे हैं, लेकिन होना जाना कुछ नहीं। इन सारी बातों को सुनकर आपको यकीन हो रहा है ना कि डंडा कितने अंदर तक घुसा है इनके। अभी तो शुरुआत हुई है साजिद तारड़, अभी बहुत कुछ डिफेंड करना है आपको, और अल बल तल बहुत कुछ बकना भी है अभी आपको, टेंशन मत लीजिए। हमारी पंजाब की है, मैंने पहले भी कहा था, अब वहां पे पैसों की बारिशें बोरियों में डाल डाल के ये देंगे वहां पे MPs को, बोरियों में डाल। बंगाल का इलेक्शन इस कंट्री के मुंह पे तमाचा था चीमा साहब, जहां इन्होंने मुसलमानों के वोट बैन किए, इन्होंने मुसलमानों को वोट नहीं डाले, सारी दुनिया ने देखा है। मैंने बताया कौन सा मुसलमान, केड़ा मुसलमान, केड़ा मुसलमान मिस्टर तारड़? बांग्लादेशी, रोहिंग्या, तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकेगा उनको यहां से भगाने से। गुस्सा मत दिलाओ। मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया। कौन सा मुसलमान यहां पे उठ के खड़ा हो गया कि वोट नहीं डालने दिया भाई? कौन सा मुसलमान? और तुम किस देश के रहने वाले हो? पाकिस्तान के ना। तुम्हारा शहबाज शरीफ वोट लेकर आकर पीएम बना है। अबे बेगैरत, शर्म नहीं आती तुम्हें? वोट लेकर पीएम बना है। हमारा तो वोट लेकर पीएम बना है, हमारा वोट लेकर सीएम बना है, तुम्हारा वोट लेकर पीएम बना है। जरा भी शर्म नहीं है बे, जरा भी शर्म नहीं है, हैं? तुम उस देश के आदमी हो जहां पर तुम्हें तो सवाल करने का हक नहीं है। तुम गुलाम हो, तुम्हें सवाल करने का हक नहीं है। एक तरफ तुम ट्रंप के गुलाम हो, दूसरी तरफ आसिम मुनीर के बूट के नीचे हो तुम। डेमोक्रेटिक तरीके से चुने गए एक सीएम और एक पीएम के बारे में तुम कहते हो जहां पे कोई, तुम्हारे वहां कोई डेमोक्रेसी नाम की कोई चिड़िया नहीं है। और ये चले हमें ज्ञान देने कि इलेक्शन जो हुआ, पैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। सही फ्रस्ट्रेशन है, सही जगह भाला घुसाया है कि पढ़े लिखे इंडियंस जो हैं इस वक्त अमेरिका के अंदर मुंह छुपाते फिर रहे हैं। लेकिन चलें चीमा साहब, मेरा मकसद है कि इंडिया के अंदर तब्दीली आएगी तो फिर एक नया इंडिया बनेगा। अब तो इस वक्त तो खत्म है काम उनका चीमा साहब। इस वक्त तो वो मर जाओगे, कब्र में दफन हो जाओगे, तब भी ना होगा। ये जो आस पाल रखी है ना, तुम्हारे आने वाले तुम्हारे गए गुजरे बाप दादा भी यही
सोचते सोचते मर गए, दफन हो गए। आने वाली तुम्हारी नस्लें भी यही दफन हो जाएंगी ऐसे ही करते करते। भारत के लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, भारत के लोग जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, समझे? और तुम दहशतगर्दी की बात कर रहे हो। भारत के कितने दहशतगर्द यूनाइटेड नेशन में डेजिग्नेटेड है, जरा ये बताओ मिस्टर तारड़। एक भी नहीं, लेकिन स्क्रीनशॉट लगाओ यार। पाकिस्तान के 139, पाकिस्तान के 139। शर्म आ रही है? चपेड़, फैक्ट वाला चपेड़ तारड़ जी, फैक्ट वाला। मिस्टर तारड़, जब आप भारत की तारीफ करते थे, पीएम मोदी की तारीफ करते थे, डे 1 हम जानते थे कि आप रंगे हुए सियार हैं। आप वो गिरगिट हैं जो फौरन रंग बदलेंगे, हम जानते थे। और इंडियन सब जान गए आपको। इस वक्त तो वो जिस तरह कहा ना कि वो कहते हैं नया इंडिया बन चुका है, ये नरेंद्र मोदी है। ये देखें ऑस्ट्रेलिया के अंदर पूरे का पूरा डियास्पोरा मोदी के साथ बोल रहा है। ऑस्ट्रेलिया एक अवार्ड भी प्रिंट कर लिया उन्होंने, कल शाम को मुझे भी पता चल चुका है, उन्होंने एक अवार्ड भी प्रिंट कर लिया होगा, गले में हाथ है वो मोदी साहब। आपको पॉपुलर तो हैं वो, अब लेकिन हर स्टेट के इलेक्शन जीत रहे हैं पैसों से, पैसे खरीदते। आप भी खरीद ले इलेक्शन, अगर आपके पास है चीमा साहब, मैं गारंटी करता हूं आप दिल्ली के गवर्नर बन सकते हैं पैसे देके। वहां आ जाओ ना। अरे तारड़, तुम्हारे पास तो पैसे हैं, तुम ही आ जाओ, आ जाओ, तुम्हें गवर्नर बनवाते हैं। आओ ना, एक बार आओ तो सही। इंडिया का वीजा तुम्हारा लग जाए बस एक बार, फिर मजे दिलाएंगे हम तुम्हें। इंडिया का वीजा एक बार लग जाए, दोबारा इंडिया कभी आओगे नहीं। याद रखना, ये मैं बता रहा हूं, दोबारा इंडिया कभी आ नहीं पाओगे, बाहर ही बाहर रहोगे अब। आप खरीद ले। आप जिस तरह वो गैंगस्टर स्टाइल सारी दुनिया को, सारे इंडिया को जिस तरह उसने हॉस्टेज बना रखा है, इट्स नॉट अ बिग डील। आधे लोगों को वोट ना डालने दिया जाए, फौज और पुलिस को लगा के मुसलमानों के वोट सारे कैंसिल करके उनको बैलेट पे न जाने दिया जाए, ये इलेक्शन है। वो मैं देख रहा हूँ इंडियन अवाम चीखें मारी है, मोदी मोदी कर रही। वो ऑस्ट्रेलियन वजीर आजम ब्लश कर रहे थे। चीमा साहब उनमें तालीम याफ्ता कोई नहीं है, बीमार है लोग। साहब वो जो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं वो तो पढ़े लिखे। ये सर्टिफिकेट देगा इंडियंस को, ये साजिद तारड़ सर्टिफिकेट देगा इंडियंस को कि वो बीमार हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। तेरी डिग्रियां निकालूंगा अभी मैं, रुक जा, तेरी डिग्रियां निकालनी पड़ेंगी साजिद तारड़। तू ही पढ़ लिखे क्या पढ़ लिया भाई, की पढ़ लिया तेनू? दो कौड़ी के देश के फूटे कौड़ी के लोग। ये स्टेडियम में, मैं तस्वीर दिखाता हूं, स्टेडियम में इतनी भीड़ थी, ये पैसे से लाई जाती है, ये पैसे से आएगी भीड़ है। पैसे से भीड़ आती ना तो पाकिस्तान नंबर 1 देश बन गया होता, समझे? वो तो पढ़े लिखे लोग हैं ना, जॉब्स कर रहे हैं। पढ़ा लिखा बीमार नहीं हो सकता चीमा साहब। ये तो बदनसीबी, उस पूरे रीजन की बदनसीबी है जो कुछ वहां पे हो रहा है, पूरे रीजन की। दुआ खैर करनी चाहिए इनको, खुदा भगवान वाहे गुरु इनको हिदायत दे ताकि मोहब्बत प्यार की तरफ बढ़ सके। दुनिया का सलूशन ही मोहब्बत है चीमा साहब, सिर्फ इट्स नॉट सनातन धर्म। बल्कि इन्होंने सनातन धर्म को भी बदनाम किया चीमा साहब। इन्होंने हिंदुइज्म के भी खिलाफ गए ये। इसने उसके हिंदू मजहब के अंदर तो चीमा साहब वायलेंस है ही नहीं है ना। वो तो देखे ना, मैं मिसाल देना चाहता हूँ। किसने कहा कि हिंदू मजहब के अंदर, हिंदू मजहब एक तो पहले मजहब नहीं है, मजहब तुम लोगों का है। और किसने कहा वायलेंस नहीं है? किसने कहा वायलेंस नहीं है? हमारा ही डीएनए लेके घूम रहे हो और हमसे कहते हो कि वायलेंस नहीं है। वायलेंस अभी हमने छोड़ रखा है, दबा रखा है उसको, क्योंकि हम जानते हैं कि वायलेंस से बहुत कुछ बनता नहीं है। वरना रामायण महाभारत बिना वायलेंस के हुई है, हैं? अफगानिस्तान तक
अशोका द ग्रेट का एम्पायर था, बिना वायलेंस के हुई है। चोलास का उधर थाईलैंड, कंबोडिया उम्बोडिया सब उधर था, बिना वायलेंस के हुई है, बिना वायलेंस के हुई है। ये तुम्हारे 93,000 कलमागो पाकिस्तानी मुसलमान फौजी जिनकी पैंटें उतारी हमने, ये बिना वायलेंस के हुई है। साजिद तारड़, हमारा इतिहास जाकर ढंग से पढ़ो, इतिहास जाकर ढंग से पढ़ो। और तुम कहते हो हिंदुइज्म में वायलेंस नहीं है, धर्म हिंसा तथैव च, मतलब जाकर पढ़ लेना, किसी से पूछ लेना। मिसाल देना चाहता हूं, जितनी वहां पे मूवमेंटें चली भारत के अंदर सियासी, सारी नॉन वायलेंस थी। आप कहते हैं डायलॉग और रिटायर डिप्लोमेट ने उनके साइन करने से वो नफरतें खत्म हो जाएंगी? एब्सोल्युटली नॉट। अबे किसको चूरन दे रहा है बे? उम्र में बड़े हो, थोड़ा लिहाज कर रहा हूं। जितने मूवमेंट्स हुई, नॉन वायलेंस की मूवमेंट हुई। सरदार भगत सिंह नॉन वायलेंस मूवमेंट से थे, खुदीराम बोस, अशफाकुल्लाह खान, सुखदेव, नॉन वायलेंस था ये। चंद्रशेखर आजाद, नॉन वायलेंस था ये। 1857 का गदर, नॉन वायलेंस था ये, नॉन वायलेंस था। सुभाष चंद्र बोस, नॉन वायलेंस था। नॉन वायलेंस की ऐसी की तैसी। सुन लो बे, जहां पर नॉन वायलेंस की जरूरत थी वहां पर नॉन वायलेंस किया गया, जहां पर वायलेंस की जरूरत थी वहां पर वायलेंस किया गया। सरदार उधम सिंह, नॉन वायलेंस था जितनी भी मूवमेंट हुई। अहिंसा पर चलते ना, आजादी नहीं मिलती, समझे? एब्सोल्युटली नॉट। मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब कि ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया, यहीं तक रखते हैं। ये देख रहे हैं आप लोग, ये बिलबिलाना, ये तड़पना, ये चिढ़ना, ये बता रहा है कि निशाना बिल्कुल सही जगह पर लगा है, बिल्कुल सही जगह पर लगा है। ये उस देश का आदमी बोल रहा है जो कश्मीर में हजारों लाखों लोगों की जान ली है इन लोगों ने, और अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं। साजिद तारड़, आपको सुनवाता हूं मैं, हिजबुल मुजाहिदीन का डिप्टी है, डिप्टी सुप्रीम कमांडर शमशीर खान, वो ओपनली माइक पर कह रहा है कि कश्मीर में वो आतंकवादी भेजता था और कितने कश्मीरी में आतंकवादी उनके मारे गए हैं पाकिस्तानी। लगाइए भाई क्लिप। वो यहाँ इन शोदा के खून के साथ गद्दारी करते हुए मैं कैसे भूल जाऊं? यहाँ सारी जमातों के नुमाइंदे बैठे, ये गवाही देंगे, आपको बताएंगे, आपको सब पता है। और अपने उन भाइयों से भी कहना चाहता हूँ जो भटक गए, जो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाना चाहते हैं, उनसे कहना चाहता हूँ ये गवाही देंगे यहाँ सारे हमारे पार के लोग। लोलाब और कुपवारा से लेकर कठुआ तक कोई कब्रिस्तान ऐसा नहीं है जिसमें पाकिस्तान से कोने कोने से नौजवान जो हैं वो वहां जाके शहीद ना हुए और वहां उनकी कब्रें मौजूद ना हो। इस रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता, इस रिश्ते के खिलाफ कोई नफरत पैदा कर नहीं सकता। कलीदी और बुनियादी रोल तहरीक इस्लामी का है, उससे बढ़कर रोल नजरिया पाकिस्तान का। मैं उन शोहदा को कैसे भूल जाऊं? सीने पे गोली लगती है, सीने पे गोली लगती है, शहादत से पहले उंगली डुबोता है अपने सीने में खून से, दीवार पे लिखता है पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और आज यहाँ आजाद कश्मीर में नारा लगता है भाड़ में जाए पाकिस्तान। बबांगे दोहल कहता हूँ कि जहां तक अवामी हकूक की बात है, उनके इस्तेसाल की बात है। अब इसके बाद आप कहते हैं कि ये न वो है। आप मुझे एक कोई सबूत दे दो जिसमें भारत से गया बंदा, भारत का बंदा ऐसी बातें कर रहा हो कि हम पाकिस्तान में ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे। मुखौटा उतर चुका है डॉक्टर चीमा और डॉक्टर जो भी है साजिद तारड़, मुखौटा उतर चुका है। अब बेशर्मों की तरह आप लोग आके ये बौखलाहट में ये सारी बातें कर रहे हैं। अच्छा है, इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। भारत के लोग देख रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और आप लोगों को तो सवाल पूछने का भी हक नहीं है। पूछो ना बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, पूछो ना शहबाज शरीफ कैसे बना बैठा है पीएम, बिना वोट के बिना जीते।
बड़ा ईरान डील कर रहे थे। क्या हुआ इस ईरान डील का? तुम्हारे ही ट्रंप ने पिछवाड़े पर मार दी लात। आप लोगों की हालत भविष्य में ऐसी होने वाली है ना कि कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहो। वैसे अभी ही नहीं हो। दोस्तों आप क्या कहते हो? थोड़ा गुस्सा आ गया आज। कमेंट करिए, राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।